हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 अ डे विथ नंदू। तो नंदू अपने दोस्तों के साथ किस तरह अपने टाइम को स्पेंड करता है फुल डे, उसके बारे में ये स्टोरी है। ओके, हाउ नंदू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विथ फ्रेंड्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। नंदू वेक्स अप। नंदू वोक अप एंड ओपनड हिज आइज़। नंदू अपने आँखों को खोलता है और कुछ समय के लिए उसे ऐसा लगता है कि वो कहाँ आ गया है। उसे ऐसा लगता है कि चारों तरफ वो ग्रे कलर के ट्री ट्रंक से घिरा हुआ है। ट्रंक का मतलब यहाँ पे पेड़ का भी तना होता है ना। ट्री ट्रंक का मतलब पेड़ का तना होता है और एक ट्रंक का होता है हाथी का सूंड, है ना। तो उसे ऐसा लगता है कि वो चारों तरफ क्या है, पेड़ के तनों से घिरा हुआ है। बिग बिग ग्रे ट्री ट्रंक से वो घिरा हुआ है। ही ब्लिंक्ड। वह अपने आँखों को ब्लिंक करता है और वो चारों तरफ देखता है। जब वो देखता है कि उसकी माँ उसके सामने है, ओह देयर वाज अम्मा, तो वो अपनी अम्मा को देखता है जिसे वह चारों तरफ ग्रे ट्री ट्रंक नज़र आ रहा था। तो वो एक्चुअल में वो ट्री ट्रंक नहीं था, एक्चुअल में क्या था, वो सभी एलिफेंट के ही मेंबर थे और उन्हीं के फैमिली मेंबर्स थे। ओके, तो वो चारों तरफ से वो कौन थे, एलिफेंट मेंबर्स ही थे। और सूर्य का प्रकाश जो था वह बहुत ही तीखा हो चुका था और काफ़ी गर्मी भी हो चुका था। तो इसमें क्या होता है कि जो फैमिली मेम्बर्स जितने भी रहते हैं उनमें जो नानी माँ होती है, यानी कि नंदू की माँ, ठीक है। यहाँ नानी माँ का मतलब होता है ग्रैंड मदर, ठीक है। तो माँ की माँ, ठीक है। तो जो नानी माँ होती है वो बोलती है कि क्या हो गया, नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। इन सभी हाथियों के झुंड में नानी माँ जो थी सबसे बूढ़ी थी और सबसे बड़ी थी। सी स्टार्टेड मूविंग टुवार्ड्स दी जंगल। वह जंगल की ओर चलना स्टार्ट कर देती है, जंगल की तरफ चल पड़ती है। और जितने भी एलिफेंट के मेंबर्स थे वो भी क्या करते हैं, नानी माँ के पीछे चले जाते हैं। नंदू ऑल्सो वेंट विद देम। अब जो नंदू था वो भी क्या करता है, अपनी नानी माँ के पीछे जाता है। तो इस तरह से वो लोग फॉलो करते हुए पीछे तक जाते हैं। पीछे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऑनलाइन स्टडी को। ओके, नेक्स्ट अपडेट के लिए तो आगे पढ़ते हैं। तो वैन दे रिच द जंगल, तो जितने भी मेंबर्स थे एलिफेंट के, जितने भी हाथी के सदस्य थे, वो सभी लोग जब जंगल पहुंचते हैं तब तो जितने भी मेंबर्स रहते हैं, जितने भी सदस्य रहते हैं हाथी के, वो सभी लोग क्या करते हैं, स्प्रेडिंग आउट। सभी लोग, स्प्रेडिंग का मतलब होता है यहाँ पर प्रसार या प्रचार या फैल जाना। सभी लोग फैल जाते हैं। ईच मेंबर्स वेरी, हाथी के सदस्य क्या करते हैं, अपने अपने फेवरेट पत्ते, यानी कि वो लोग कहाँ चले जाते हैं, खाने के लिए पत्ते चले जाते हैं और टहनियों को खाना स्टार्ट कर देते हैं। आफ्टर दे हैड ईटन, जब वो लोग पत्ते और टहनियों को खा लेते हैं तो वे लोग कहाँ जाते हैं, द हर्ड मूव टुवार्ड्स द रिवर। सभी हाथी के झुंड कहाँ चले जाते हैं, नदियों के तरफ चले जाते हैं। अब जो हाथी का जो बच्चा होता है वो क्या करता है, वो काफ़ी इन्जॉय करता है, काफ़ी खेलता है पानियों में। अब जो बेबी एलिफेंट यानी कि जो नंदू होता है वो उसके ऊपर क्या करती है, उसकी माँ मड यानी कि मिट्टी और वाटर का छिड़काव करती है, कि मिट्टी और वाटर उसके ऊपर डाल देती है पानी के पास। तो जैसा कि आप लोगों को कुछ पता है कि डू यू नो, क्या आप लोगों को पता है कि 100 kg तक वो लीव्स यानी कि पत्ते खा सकते हैं और पेड़ों के टहनियों को खा लेते हैं वो, ठीक है, एक दिन में, ठीक है। 100 kg तक वो खा सकते हैं। और हाथी जो है वह रेस्ट नहीं करता है, ज़्यादा रेस्ट नहीं करता। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे। वो दिन भर में क्या करता है, 2 से 4 घंटे ही सोता है। वो काफ़ी कम टाइम तक सोता है। और हाथी को पानियों के साथ खेलना और कीचड़ के साथ खेलना काफ़ी पसंद है। दम जो मिट्टी होता है उसे ठंडे रखने में मदद करता है। और हाथी के जो कान होते हैं उन्हें फैंस की तरह वर्क करते हैं। जैसे कि जैसे फ़ैन हम लोग देखें हैं, फ़ैन क्या करता है, हिलाता है तो उससे हवा लगती है, तो उसे ठंडा रखने में काफ़ी हेल्प होता है। तो हाथी क्या करते हैं, अपने ईयर्स को फ्लैप करते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, से अपने ईयर्स को जब वो फ्लैप यानी कि हिलाते हैं तो वो अपने आप को हवा देते, एयर देते हैं और अपने आप को कूल रखने में हेल्प करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को भी देखते हैं। नंदू इज़ ओनली 3 months ओल्ड। नंदू जो वो सिर्फ 3 महीने का है। बट ही वेज 200 किलोग्राम्स। व्हाट इज़ योर वेट। तो नंदू सिर्फ 3 महीने का है और उसका वज़न जो है वो 200 kg है। तो अगर उसका वज़न 200 kg है तो आपका कितना वज़न है।
तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हैव 25 kg, एटलीस्ट अप्रॉक्स में 25 kg ही सभी बच्चों का होगा, है ना, आपके एज के अकॉर्डिंग। तो अगर आप लोगों का एज अप एंड डाउन अगर कुछ भी होगा तो आप लोग लिख सकते हैं, जैसे माई वेट इज़ 30 kg एंड सम ऑफ देम राइट द माई वेट इज़ 22 kg, है ना। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन ये है कि कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदूज वेट। क्या आपको ऐसा लगता है कि कितने बच्चे को और ऐड किया जाए तब जाकर वो नंदू के वेट के बराबर होंगे। तो करीबन 8 चिल्ड्रन को हम अगर ऐड करते हैं तो वो 200 kg होता है। यानी कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि 25 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 200 kg के इक्वल्स में होता है ना। तो ये बात पता होना चाहिए, जैसे अगर टोटल 8 स्टूडेंट है यानी कि 8 चिल्ड्रन, ठीक है, तो 8 चिल्ड्रन अगर एक का वेट जो है वो 25 kg है, तो 8 चिल्ड्रन का वेट अगर कैलकुलेट करना है तो 25 को 8 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सभी का वेट क्या है 25 है, तो 8 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो वो कितना होता है 200 kg। ओके, अब आगे चलते हैं इन नंदू विथ अ डे विथ नंदू में। तो यहाँ पे जितने भी एलिफेंट है सब लोग क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को पानी से नहला रहे हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी खेल रहे हैं। फन एंड गेम्स। नंदू ने अपने भाई और बहनों को क्या देखा, वो एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, पूंछ को खींच रहे हैं। ही था, वह ये सोचता है नंदू कि मैं उन लोगों के पास नहीं जाऊंगा। व्हाट इफ़ दे फॉल ऑन मी, क्या होगा जब वो मेरे ऊपर गिर जाएंगे। आई एम स्टिल स्मॉल, मैं क्या हूँ, बहुत ही छोटा हूँ, अगर वो लोग मेरे ऊपर गिर जाते तो मैं क्या हो जाऊँगा। शांत से अपनी माँ के पास ही रहता है। अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टुवर्ड्स द वाटर, और नंदू को उसकी माँ क्या करती है, हल्के से वो पुश कर देती है, एज ही फिर जाओ तुम भी क्या करो, उन लोगों के साथ खेलो। नंदू लव्ड टू प्ले इन द वाटर, नंदू को पानियों में खेलना काफ़ी पसंद आ रहा था। और उनके सभी भाई बहन उस नदी में क्या कर रहे थे, मौजूद थे और खेल रहे थे। जब नंदू वहाँ पर था तो उसके जो जितने भी भाई बहन थे वो सब क्या कर दिए, नंदू को भिंगा दिए, ठीक है। फाउंटेन का मतलब होता है झरना, ठीक है। तो जैसे झरने में से पानी निकलता है, वो क्या करते हैं, सूंड में से हाथी अपने ट्रंक में पानी को इकट्ठा करके वो झरने की तरह अपने नंदू के ऊपर गिरा देते हैं। तो नंदू को अब वो गेम खेलने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था और काफ़ी वो इंजॉय कर रहा था। बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टुवर्ड्स द जंगल। तो सूर्य अस्त होने से पहले जितने भी हाथी थे सभी लोग किस ओर चल पड़े, अपने जंगल की ओर चल पड़े। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड। तब तक नंदू क्या हो चुका था, काफ़ी थक चुका, और वह थक कर अपनी माँ के पैरों के पास बैठ जाता है और अपनी माँ के दूध को पीता है। यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड। आप लोगों ने नंदू और हाथी के झुंड के बारे में पढ़ा। एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स। और आप लोगों ने बहुत सारे हाथियों के झुंड और बहुत सारे मेनली फीमेल्स एलिफेंट को आप लोगों ने देखा और कुछ बच्चे उनके साथ थे। दी ओल्ड, इन सभी में सबसे बड़ी फीमेल जो एलिफेंट थी वो क्या थी, इस झुंड की लीडर थी, हेड थी। हर्ड भी झुंड में से 10 से 12 हाथी क्या होते हैं, फीमेल एलिफेंट होते हैं। एंड यंग ऑल्सो, उनके कुछ बच्चे होते हैं। मेल यानी कि नर हाथी जो होता है यानी कि मेल एलिफेंट जो होता है अपने झुंड में वो 14 से 15 साल तक ही रहता है, ठीक है। फिर वो उस झुंड को क्या कर देता है, छोड़ देता है। नंदू भी जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वो क्या करता है, नंदू भी जब 14 से 15 साल से ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करता है, उस झुंड को छोड़ देता है और वो अकेले ही रहता है। लाइक एलिफेंट सम अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एलिफेंट के ही तरह और सभी जानवर जो झुंड में रहते हैं, और जैसा कि पता है कि सभी जानवरों के झुंड को हम लोग क्या बोलते हैं, जानवरों के झुंड को क्या बोलते हैं, हर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। जितने भी एनिमल्स है जो झुंड में रहते हैं वो सभी लोग एक साथ मिलकर खाने की तलाश में रहते हैं। अगर आप नंदू होंगे और आप झुंड में रहते हैं, अगर आप नंदू हैं, अगर आप सोचिए अगर आप नंदू हैं और आप झुंड में रह रहे हैं तो आप क्या काम करना पसंद करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू। तो इफ़ आई वुड नंदू, आई वुड प्ले, डांस, सिंग एंड इन नाइट आई स्लीप विद माई मॉम। तो जब मैं नंदू की तरह हूँगा तो क्या करूँगा, खेलूँगा, डांस करूँगा, गाना गाऊँगा और रात में अपनी माँ के ही साथ सोऊंगा। इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग।
हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हाथियों के झुंड में क्या होता है, कि अभी हाथियों के झुंड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा क्या, कि जो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होती है, यानी कि नानी माँ के बारे में चर्चा था। एलिफेंट में जो फीमेल एलिफेंट होती है, ठीक है, वो क्या करती है, सभी डिसीज़न को लेती है, सभी प्रकार के निर्णय को लेती है। तो अगर आपके घर में आपके फैमिली में क्या होता है कि आपके फैमिली में कौन डिसीज़न लेता है, तो जैसा कि पता है कि आपके फैमिली में कौन डिसीज़न लेगा, तो मदर एंड फादर। तो मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन माई फैमिली आर टेकन बाय माई मदर एंड फादर। तो आप लोगों के घर में सभी प्रकार के डिसीजन जो होते हैं, लगभग डिसीजन कौन लेते हैं, तो मदर एंड फादर, यानी कि मम्मी एंड पापा। तो आगे बढ़ते हैं। मेक ए कॉलेज ऑफ अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इन योर नोटबुक। यहाँ पर कॉलेज है वर्ड। कॉलेज का मतलब होता है एक साथ पिक्चर को इकट्ठा करना, पिक्चरों को जोड़ना, ठीक है। फॉर दिस कलेक्ट एज मेनी पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट दैट यू कैन, कट आउट द एलिफेंट्स एंड स्टिक देम इन द नोटबुक। आप लोग क्या करिएगा, जितने भी एलिफेंट के पिक्चर्स है, झुंड वाले या फिर किसी भी प्रकार के एलिफेंट के, वो सभी को एक नोटबुक में क्या करिएगा, उसे आप नोट डाउन करके चिपकाइएगा, ठीक है। अब आगे अगर बढ़ते हैं। नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक टू डू इफ़ यू कुड स्पेंड अ होल डे विथ योर फ्रेंड्स, व्हाट ऑल वुड यू डू। नंदू जिस प्रकार अपने दिन को स्पेंड करता है, पूरे दिन को बिताता है, उस तरह अगर आपको एक चांस मिले तो आप क्या करना पसंद करेंगे। तो इफ़ आई कुड स्पेंड होल डे विद माई फ्रेंड्स, अगर मुझे पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ बिताना हो तो मैं क्या करना चाहूँगा, खेलना पसंद करूँगा, चाहे वो इंडोर गेम्स हो या फिर आउटडोर गेम्स हो। आई वुड लाइक टू डांस विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ डांस करना पसंद करूँगा, नाचना पसंद करूँगा। आई वुड लाइक टू सिंग विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ गाना पसंद करूँगा। आई विल डिस्कस द स्टोरी विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के साथ स्टोरी शेयर करना पसंद करूँगा, कहानियाँ बताना पसंद करूँगा, ठीक है। फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड्स। और भी बहुत सारे जानवर हैं जो झुंड में रहते हैं, उन सभी जानवरों के नाम आपको बताने हैं। द एनिमल्स विच लिव इन हर्ड्स आर जेब्रा, डियर, सीप एक्सेट्रा। तो वैसे बहुत सारे जानवर हैं जो झुंड में रहते हैं, जैसे जेब्रा हो गया, डियर हो गया, सीप हो गया एक्सेट्रा, है ना। डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप, क्या आप भी ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं, ठीक है। डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट, वाई वुड यू लाइक और नॉट लाइक टू लिव इन अ ग्रुप। अगर आप ग्रुप में रहते हैं तो आपको रहना पसंद आता है, और अगर नहीं पसंद आता है तो दोनों के बारे में आप लोग बताइए। तो अगर आप लोग ग्रुप में रहते हैं, यानी कि अगर आप लोग साथ रहते हैं, तो वी कैन एंजॉय टुगेदर, हम लोग काफ़ी मस्ती करते हैं, काफ़ी एंजॉय करते हैं। वी कैन हेल्प ईच अदर, हम लोग आपस में एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं। वी कैन प्ले टुगेदर, हम लोग आपस में क्या करते हैं, खेलते हैं। वी फील सेफ टुगेदर, हम लोगों को क्या होता है, हम लोग कैसे रहते हैं, हम लोग सुरक्षित रहते हैं हम लोग जब एक साथ रहते हैं। तो वी कैन सेलिब्रेट टुगेदर, और जब हम लोग एक साथ रहते हैं तो हम लोग किसी भी फेस्टिवल को एक साथ मना सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। और अगर हम लोग साथ रहते हैं तो हम लोग को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समटाइम्स वी क्वेरल टुगेदर, हम लोग में क्या हो जाती है, बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, मतलब आपस में लड़ाइयाँ हो जाती है ना, बहुत बार ऐसा होता है। वी कैन नॉट टेक डिसीजंस ऑन, हम लोग अपने से डिसीजंस नहीं ले सकते, सभी का डिसीजन होना बहुत आवश्यक हो जाता है। वी ऑलवेज डिपेंड ऑन एवरी वन फॉर एनी डिस्कशन, हम लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं किसी भी प्रकार के डिस्कशन के लिए, ओके। इस तरह से हाउ डू एलिफेंट्स फील व्हेन दे केप्ट इन चेन्स, डिस्कस एंड शेयर योर फीलिंग्स। तो जो एलिफेंट है क्यों, मतलब उसे किस तरह का फील होता है, मतलब उनको किस तरह की फीलिंग आती है जब वो चेन से बंधे हुए होते हैं, ठीक है। तो डिस्कस एंड शेयर योर फीलिंग्स, आप उस तरह के फीलिंग्स के बारे में बता सकते हैं। तो व्हेन एलिफेंट्स आर टाइड इन चेन्स दे डू नॉट कंसीडर देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब उसे चेन से बांध दिया जाता है, जंजीरों से बांध दिया जाता है, तो उसे अच्छा नहीं लगता, उसे आज़ादी टाइप का फील नहीं होता, वो काफ़ी अनसेफ फील करता और काफ़ी उदास रहता है, सैड रहता है ना। तो इसको अगर इस तरह से समझा जाए, जैसे आप हैं, आपको किसी रूम में पैक कर दिया जाए, ठीक है, और आपको खाना भी दिया जाए, सभी चीज़ को दिया जाए, लेकिन आपको अगर आपके दोस्तों के साथ मिलने नहीं दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। जस्ट लाइक उसी तरह ये एलिफेंट है, सेम टू सेम, ठीक है। तो एलिफेंट का भी लाइफ होता है, एलिफेंट भी चाहते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ घूमे, जैसा कि आप देखे ही नंदू और उसके कज़न्स के साथ कैसे वो एंजॉय कर रहा था। तो सभी जानवर क्या करते हैं,
सभी जानवर क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे बर्ड्स को हम लोग पिंजरे में पैक कर देते हैं, जो कि क्या है, गलत है। उनके इंडिपेंडेंस को छीन लेना जो कि सही नहीं है। तो इसलिए बहुत ही बुरा फील होता है जब कोई भी जानवर क्या होता है, एक जगह पैक रहता है, एक जगह पैक रहता है, तो सेम टू सेम वो जेल वाला फीलिंग होता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं, हैव यू एवर टेकन अ राइड ऑन एन एलिफेंट, हाउ डिड इट फील। अगर आप लोगों ने कभी भी हाथी पे अगर आप लोग चढ़े होंगे तो आप लोग को कैसा लगा था। तो यस, आई हैव सैट ऑन द एलिफेंट एंड आई फेल्ट वेरी गुड, आई फेल्ट दैट आई एम द टॉलेस्ट। हाँ, मैं हाथी पर बैठा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे ऊंचे वाली जगह पर बैठा हुआ हूँ। विच एनिमल्स हैव यू सेट ऑन, राइट देयर नेम्स। और भी बहुत सारे जानवरों के ऊपर अगर आप लोग बैठे हुए होंगे तो उनके नाम आप लोग बता सकते हैं। जैसे आप लोग अगर बैठे होंगे, एलिफेंट है, हॉर्स है, कैमल है, और भी बहुत सारे, बफेलो के ऊपर भी बहुत लोग बैठे होंगे, है ना, तो वो भी आप बता सकते हैं जिस जानवर के ऊपर आप लोग बैठे हुए हैं। यू मस्ट हैव सीन मेनी एनिमल्स अराउंड यू इन बुक्स, इन मूवीज। आप लोगों ने बहुत सारे जानवरों को देखा होगा आपके घर के आसपास, या फिर किताबों में, या फिर फिल्मों में, है ना। सम मे बी अलोन, सम इन ग्रुप्स। कुछ लोग अकेले चलते हैं, कुछ लोग ग्रुप में चलते हैं, कुछ जानवर, है ना, समूह में चलते हैं, उसको बोलते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स एंड राइट अबाउट इट। तो उन्हीं में से किन्हीं एक जानवर के बारे में आपको बताना है। तो जैसे हम कह सकते हैं कि आई हैव सीन काउ, हम लोगों ने काउ तो जरूर देखा होगा, है ना। तो काउ गिव अस मिल्क, काउ के बारे में क्या है, तो काउ गिव अस मिल्क, बटर, कर्ड, चीज़ एक्सेट्रा, है ना। तो गाय हमें क्या देती है, दूध देती है ना, दूध, दही, मक्खन एक्सेट्रा। तो काउज आर वर्शिप्ड इन इंडिया। काउ के बारे में अगर कहा जाए तो काउ हमारे भारत में क्या होती है, पूजी जाती है। काउज आर फाउंड इन वेरियस कलर एंड साइजेस अराउंड द वर्ल्ड। और जो काव है, जो गाय है, वो बहुत डिफरेंट कलर में भी पाई जाती है। उनके आकार भी डिफरेंट होते हैं, उनके आकार भी अलग अलग होते हैं, पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। काउज ईट फ्रेश ग्रास, हस्क, ग्रेन्स एज वेजिटेबल। जो गायें होती है वो क्या करती है, पत्ते खाती हैं, घास खाती है ना, बहुत प्रकार की सब्जियां खाती है ना काउ। Why do you think the egret is sitting on the buffalo? The egret is sitting on the buffalo to eat insects that are sticking to the buffalo's skin. जो egret है वो buffalo के ऊपर इसलिए बैठी हुई रहती है कि जो भी insect उसके ऊपर चिपका हुआ उसे वो खा सके। They both benefit each other as the egret gets its food and the buffalo gets rid of germs and insects. तो इस वजह से दोनों लोगों को क्या होता है, फ़ायदा होता है। जैसे बफेलो के ऊपर से क्या होता है, इंसेक्ट्स भी ख़त्म हो जाते हैं, तो बफेलो को फ़ायदा हो गया और एग्रेट को खाना मिल जाता है ना, तो दोनों को बेनिफिट होता है। हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन अनदर एनिमल। आप लोगों ने किसी और जानवर को उनके ऊपर बैठे हुए देखा है, तो राइट इट्स नेम, द एनिमल विच इज़ राइडिंग। तो कौन सा एनिमल है जो राइड का मज़ा ले रहा है, ठीक है। तो एन ऑक्स पेकर इज़ राइडिंग। किसके ऊपर बैठा हुआ है, द एनिमल विच गिव द राइड, जेब्रा, है ना, द जेब्रा गिव द राइड। जेब्रा क्या दे रहा है उसे, राइड दे रहा है, वो मजे दे रहा है उसे, ठीक है। तो उसे वो लेकर पीठ पे चल रहा है। विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर राइडिंग। जैसा कि आपको पता है कि कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जिनके थ्रू हम लोग राइड करते हैं, जिनके थ्रू हम लोग कहीं जाते हैं, बैठ सकते हैं, ठीक है। तो वी यूज़ हॉर्स, घोड़े पर बैठ के हम लोग कहीं जाते हैं। एलिफेंट के ऊपर भी बैठ कर जाते हैं। कैमल के ऊपर भी हम लोग कहीं पे भी बैठ कर जाते हैं। और डंकी भी, है ना, फॉर राइडिंग, है ना। तो विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर कैरिंग लोड्स। तो कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो किसी भी तरह के वेट को, वजन को ढोने में मदद करते हैं। तो एनिमल्स लाइक एलिफेंट, हॉर्स, डंकी, बफेलो, ऑक्सन एक्सेट्रा आर यूज फॉर कैरिंग लोड्स। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जैसे हाथी, घोड़ा, गधा, है ना, भैंस, बैल, है ना, ये सब क्या करते हैं, सामानों को ढोने में हेल्प करते हैं। मेक योर ओन एलिफेंट के यहाँ पे एक पिक्चर है, तो इसको डेकोरेट कलर भी करना है, डेकोरेट भी करना है। पुट अप एन एग्जीबिशन इन क्लास ऑफ ऑल द पेपर एलिफेंट्स। तो यहाँ पे पिक्चर्स है, इनको जहाँ पर से यहाँ कट करने के लिए बोला जा रहा है, वहाँ पर क्या करना है, कट करना है, ठीक है। अब इनको क्या करना है, कट करके इसको डेकोरेट करना है, कलर भी करना है। और आप लोग इसको कलर करके आप लोग बताएंगे आप लोगों ने ये किया या नहीं, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट भी करिएगा। अ डे विथ नंदू में क्या था, व्हाट डू दे से,
लुक एट दीज पिक्चर्स एंड रीड व्हाट दीज एनिमल्स आर शेयरिंग विद देयर फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत सारे जानवरों को आप लोग देख रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे सभी तरह के सभी जानवरों के बारे में हम लोग बातें करते हैं। द बास्क, तो यहाँ पे एक सांप के बारे में बातें हो रही है। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे सपेड़े को जो एक वुडन बास्केट में वो अपने सांप को रखता है, उसका वो खेल दिखाता है, जो कि क्या है, गलत है ना। तो उसे वो जंगल में रहना पसंद है इसे, जैसे कि अभी आप लोगों को बताया जेल के बारे में। तो जस्ट लाइक वैसा ही सिचुएशन इसके साथ हो रहा है। ये बोल रहा है कि मुझे जंगल में रहना बहुत पसंद है और मुझे एक बास्केट में ही रख दिया गया है और मुझे काफ़ी बुरा लगता है। यहाँ पे एक भालू है, ने मुझे सर्कस में देखा होगा, जिसमें एक सर्कल होता है, रिंग्स होता है, उसके अंदर से होकर मैं जंप करता हूँ और डांस करते हुए नजर आता हूँ। यू क्लैप एंड एंजॉय, आप लोग क्या करते हैं, तालियां बजाते हैं और काफ़ी आप लोग एंजॉय करते हैं। डू यू थिंक दैट आई एम ऑल्सो एंजॉय ऑल दिस, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं भी क्या कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। इफ़ आई डू, अगर मैं इस तरह के डांस ना करूँ, जंप ना करूँ, तो मुझे खाना भी नहीं मिलेगा और मुझे मार भी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भालू अपने बारे में बता रहा है सभी को, किस तरह के प्रॉब्लम को वो फेस करता है जब वो एक सर्कस में पैक हो जाता है, एक पिंजरे में। अब यहाँ पे घोड़े के बारे में है, यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन, आप लोगों ने मुझे बहुत तेज चलते हुए, बहुत तेज दौड़ते हुए देखा है। हैव यू सीन माई शूज़, क्या आप लोगों ने मेरे जूते को देखा है। डू यू नो, क्या आप लोगों को पता है कि जब वो जूता मुझे पहनाया जाता है पैरों में तो मुझे कितना पेन होता है, कितना दर्द होता है। मैं म्याऊं म्याऊं करती हूँ और मैं हर जगह घूमती रहती हूँ और लोग मुझे क्या करते हैं, पालते हैं और मुझे दूध देते हैं। अब यहाँ पे बंदर के बारे में है चर्चा, है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं कि मुझे सिर्फ डांस ही करवाया जाता है। बंदर का नाच आप लोग देखे होंगे, है ना। और हम लोग डांस नहीं भी करना चाहते तो हम लोग को तब भी डांस कराया जाता है और काफ़ी पेन भी होता है और हम लोग काफ़ी भूखे भी रहते हैं और हम लोग को डांस सिर्फ करना होता है, जो कि मुझे पसंद नहीं है। बंदर के बारे में है स्टोरी। अब यहाँ पे क्या है, गुटरगू, डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड मी विद ग्रेन, क्या आप लोगों को पता है ये कबूतर का है ना। कबूतर को आप लोग कभी भी दाना देते होंगे ना, तो उसके बारे में है ना, तो उसे आप खिलाते होंगे, पिलाते होंगे। तो दैट्स इट। तो इस चैनल को लाइक करिए, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय बाय।